बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया अभी अपनी जवानी में थी और इंसानियत अपने वजूद के शुरुआती दौर से गुजर रही थी। अरब के उत्तरी हिस्से में, जहां आज सऊदी अरब है, एक बहुत ताकतवर और अमीर कौम बसती थी जिसका नाम समूद था। ये कौम अपनी ताकत, दौलत और हुनर के लिए मशहूर थी। समूद के लोग बहुत समझदार और मजबूत थे। उन्होंने पहाड़ों को तराश कर उनके अंदर शानदार महल और घर बना लिए थे। हर घर में नक्काशी, सजावट और बेहतरीन डिजाइन होता था। उनके पत्थरों के घर इतने खूबसूरत और मजबूत थे कि देखने वाला हैरान रह जाता था। समूद के पास खेती बाड़ी की जमीनें थीं, जहां हर तरह की फसल उगती थी। उनके बागों में तरह तरह के फूल और फल होते थे। पानी की कमी नहीं थी। हर जगह चश्मे और कुएं मौजूद थे। अल्लाह ने उन्हें हर नेमत दी थी, सेहत, ताकत, दौलत, औलाद और अमन। लेकिन वक्त के साथ साथ गुरूर ने उन्हें घेर लिया। जब इंसान के पास बहुत कुछ आ जाता है तो वह अपने खालिक यानी अल्लाह को भूल जाता है। यही हुआ समूद की कौम के साथ भी। उन्होंने समझा कि ये सब उनकी अपनी मेहनत का नतीजा है। धीरे धीरे वो लोग अल्लाह को भूल गए और बुत परस्ती, मूर्ति पूजा करने लगे। पत्थरों और लकड़ियों के बने बुतों को अपना खुदा मान लिया। उनके सामने झुकते, सजदा करते और उनसे मदद मांगते। समाज में जुल्म और फसाद बढ़ने लगा। अमीर लोग गरीबों पर अत्याचार करने लगे, यतीमों का माल खा जाते, बेवाओं को सताते। झूठ, धोखा, चोरी, जिना, व्यभिचार और शराब आम हो गई। किसी को अल्लाह के हुक्म की परवाह नहीं रही। हर कोई अपनी मर्जी से जी रहा था और आखिरत को झूठ समझने लगा। जब कोई नेक इंसान उन्हें समझाने की कोशिश करता तो ये लोग उसका मजाक उड़ाते। उनका दिल इतना सख्त हो गया था कि उनमें अच्छाई की कोई जगह नहीं बची थी। लेकिन अल्लाह रहम करने वाला है। उसने इन पर रहमत के दरवाजे बंद नहीं किए, बल्कि उन्हें एक आखिरी मौका देने का फैसला किया। अल्लाह ने समूद की कौम की हिदायत के लिए अपना एक नबी भेजा, ताकि ये लोग तौबा करें, सही रास्ते पर लौट आएं और अल्लाह की इबादत करें। ये अल्लाह की सुन्नत है कि जब भी कोई कौम गुमराही में पड़ जाती है तो वो अपनी रहमत से किसी नबी को भेजता है, ताकि लोग हक की राह पर लौट आए और अजाब से महफूज रहे। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत और हिकमत से कौम समूद की हिदायत और उन्हें गुमराही से बचाने के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत सालेह खुद इसी कौम में से थे। उन्हीं के खानदान में पैदा हुए थे और उन्हीं के दरमियान बड़े हुए थे। जब उन्हें नबूवत मिली तो उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। हजरत सालेह ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं है। तुम्हें उसने पैदा किया और तुम्हें जमीन में आबाद किया। उसी से मगफिरत तलब करो और उसी की तरफ रुजू हो जाओ। बेशक मेरा रब करीब है और दुआ कबूल करने वाला है। उन्होंने लोगों को समझाया कि सिर्फ अल्लाह ही असली खालिक है। वही रिज्क देने वाला है, वही जिंदगी और मौत देने वाला है और सिर्फ वही इबादत के लिए मुस्तहिक है। उन्होंने कहा कि ये बुत जो तुम पूजते हो, ये तो बस पत्थरों और लकड़ियों के टुकड़े हैं जो न तुम्हें फायदा दे सकते हैं न नुकसान। ये न तुम्हारी दुआएं सुन सकते हैं न तुम्हारी हाजतें पूरी कर सकते हैं। अगर तुम इन्हें छोड़ दो और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो तो वो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा और तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाएगा। हजरत सालेह ने अपनी कौम को बहुत सारे दलाइल और बुरहानों के साथ समझाया। उन्होंने कहा, देखो, अपने आसपास की दुनिया को, ये जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, रात, दिन, पानी, हवा, पहाड़, दरिया, ये सब किसने बनाए? क्या ये सब खुद ब खुद बन गए? क्या ये तुम्हारे बुतों ने बनाए? नहीं, ये सब अल्लाह ने बनाए जो हर चीज पर कादिर है। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि उनसे पहले भी कौमें आई थीं, जिन्हें अल्लाह ने बेशुमार नेमतें दी थीं। उन्होंने भी शिर्क और कुफ्र किया था और जब उन्होंने नबियों की बात नहीं सुनी तो अल्लाह ने उन्हें तबाह कर दिया। उन्होंने कौम आद का जिक्र किया जो उनसे पहले थी और उनसे भी ज्यादा ताकतवर थी। लेकिन जब उन्होंने अपने नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी तो अल्लाह ने उन्हें सख्त आंधी से तबाह कर दिया। कौम के सरदार, अमीर लोग और जिनका समाज में रुतबा था, उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात को न सिर्फ तवज्जो नहीं दी बल्कि उनका मजाक उड़ाने लगे। वो कहने लगे, सालेह, तू हमारा साथी था, हमारे साथ ही पला बढ़ा, हमारे साथ खेलता था। अब अचानक तुझे क्या हो गया? क्या तुझे कोई जुनून चढ़ गया है? क्या तुमने हमसे बेहतर समझना शुरू कर दिया है? हमारे बाप दादाओं ने हमेशा इन बुतों की पूजा की है। यही हमारे रस्म और रिवाज हैं, यही हमारा धर्म है और हम इन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे।
तुम्हें क्या हक है हमारी परंपराओं पर सवाल उठाने का? लोगों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की तौहीन की और कहा कि तुम तो कोई जादूगर लगते हो या फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत जारी रही। कुछ लोग जो नेक फितरत के थे और जिनके दिलों में अभी भी भलाई बाकी थी, उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात को समझा और उन पर ईमान ले आए। ये ज्यादातर गरीब, कमजोर और मजबूर लोग थे जो समाज में दबे हुए थे और जिन्हें अमीर और ताकतवर लोग सताते थे। इन लोगों ने सच्चाई को पहचान लिया और अल्लाह की तरफ रजू कर लिया। उन्होंने बुत परस्ती छोड़ दी और सिर्फ अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दिया। लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ नमाज पढ़ते, उनकी सोहबत में बैठते और नेकियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते। लेकिन कौम के सरदारों और अमीर तबके ने जब देखा कि कुछ लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की तरफ झुक रहे हैं तो उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को तंग करना शुरू कर दिया। वे कहते, ऐ सालेह, अगर तुम सच्चे नबी हो तो हमें कोई मौजिजा दिखाओ, कोई ऐसी चीज जो इंसान के बस की न हो, फिर हम तुम पर यकीन करेंगे। काफिर लोग मोमिनों पर जुल्म करने लगे, उन्हें मारते पीटते, गालियां देते और ताने मारते। वे कहते, तुमने अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया, तुम गद्दार हो, तुम कौम के दुश्मन हो। मोमिनों को हर तरह की तकलीफें दी जाती, लेकिन वे सब्र करते और अपने ईमान पर कायम रहते। इस दौरान हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लगातार समझाते रहे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कुदरत देखो, वही तुम्हें रिस्क देता है, वही बारिश भेजता है, वही फसलें उगाता है। तुम खुद अपनी इमारतों को देखो जिन्हें तुम पहाड़ों को तराश कर बनाते हो। क्या तुम यह सब कर सकते थे अगर अल्लाह ने तुम्हें ताकत न दी होती? क्या तुम्हारे बुत तुम्हें यह सब दे सकते हैं? लेकिन काफिर लोग जिद्दी थे और बार बार वही मांग करते रहे कि कोई निशानी दिखाओ जो उनके दिलों में ईमान पैदा कर दे। एक दिन कौम के सरदार हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के पास आए और एक बेहद मुश्किल शर्त रखी। उन्होंने कहा, ऐ सालेह, अगर तुम सच्चे नबी हो और तुम्हारी बात सच है तो इस पहाड़ से एक ऊंटनी निकाल कर दिखाओ, लेकिन कोई आम ऊंटनी नहीं, एक खास ऊंटनी। वह लंबी हो, खूबसूरत हो, सेहतमंद हो, उस पर खास निशानियां हो और सबसे अहम बात, वह हमारी आंखों के सामने इसी सख्त पहाड़ से निकले। ये एक ऐसी बात थी जो किसी इंसान के बस की नहीं थी। पहाड़ से जिंदा जानवर निकलना बिल्कुल नामुमकिन था। काफिर लोग सोचते थे कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ये शर्त कभी पूरी नहीं कर पाएंगे और इस तरह वह बेइज्जत होकर चुप हो जाएंगे और उनकी दावत खत्म हो जाएगी। लेकिन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर भरोसा किया और कहा, अगर अल्लाह चाहे तो यह मुमकिन है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। उन्होंने कौम से वादा लिया, अगर ये मौजिजा हो गया क्या तुम ईमान ले आओगे? काफिरों ने कहा, हाँ, अगर ये हो गया तो हम जरूर ईमान ले आएंगे और तुम्हें सच मान लेंगे। ये बहुत अहम वक्त था। कौम समूद के पास अब कोई बहाना नहीं बचेगा अगर अल्लाह का मौजिजा उनके सामने जाहिर हो जाए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने एक खुली जगह पर, जहां बड़ा पहाड़ था, सब लोगों को जमा किया। पूरी कौम वहां आ गई, मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, अमीर, गरीब, सब। कुछ लोग यकीन के साथ आए थे कि अल्लाह का मौजिजा जरूर होगा, जबकि कुछ लोग मजाक उड़ाने और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को शर्मिंदा करने के लिए आए थे। माहौल में अजीब सी खामोशी और तनाव था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तू सबसे बड़ा कादिर है, तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इस पहाड़ से एक ऊंटनी निकाल दे ताकि ये लोग तुझ पर ईमान ले आए और शिर्क से बाज आ जाए। और फिर जो हुआ वह इतना हैरत अंगेज था कि सभी लोग दंग रह गए। अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और एक अजीम मोजिजा जाहिर फरमाया। उस सख्त पहाड़ में हलचल होने लगी, पहाड़ कांपने लगा और अचानक उसी पहाड़ में से एक बहुत बड़ी और खूबसूरत ऊंटनी निकली। ये कोई मामूली ऊंटनी नहीं थी, बल्कि अल्लाह की कुदरत की एक जाहिर निशानी थी। ये ऊंटनी इतनी लंबी, खूबसूरत और सेहतमंद थी कि ऐसी कोई दूसरी ऊंटनी किसी ने नहीं देखी थी। उस पर खास निशानियां थीं जो उसे बाकी जानवरों से अलग बनाती थी। यह मौजिजा देखकर पूरी कौम हैरान रह गई। कुछ लोगों ने तुरंत हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले लिया, क्योंकि उनके लिए यह बिल्कुल साफ हो गया था कि वे अल्लाह के नबी हैं और उनका पैगाम सच है। लेकिन बदकिस्मती से ज्यादातर लोग फिर भी अपनी जिद पर कायम रहे। उन्होंने इस मौजिजे को जादू या धोखा कह दिया और ईमान नहीं लाए। लेकिन अब एक बात साफ हो चुकी थी, ये ऊंटनी उनके बीच में थी और इस
इससे कैसे पेश आना है, यह भी एक इम्तिहान था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, यह ऊँटनी अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए एक निशानी है, इसे खुला छोड़ दो। ये अल्लाह की जमीन में खाएगी पिएगी, इसे कोई तकलीफ न देना, इसे कोई नुकसान न पहुंचाना, वरना तुम पर सख्त अजाब आ जाएगा। अल्लाह ने इस ऊँटनी के लिए कुछ खास अहकाम भी रखे थे। एक दिन यह ऊँटनी पानी पिएगी और दूसरे दिन कौम के जानवर पानी पिएंगे। जब यह ऊँटनी कौम के चश्मे या कुएं पर आती तो इतना पानी पीती कि उसका पेट भर जाता और उस दिन बाकी जानवर पानी नहीं पी सकते थे। लेकिन बदले में यह ऊँटनी इतना दूध देती थी कि पूरी कौम का पेट भर जाता। यह भी एक बड़ी बरकत और मोजज़ा था। शुरुआत में कुछ दिनों तक कौम ने इस निजाम को माना, लेकिन धीरे धीरे मुश्किलें शुरू हो गईं। अमीर और ताकतवर लोग जिनके पास बहुत से जानवर थे परेशान होने लगे, क्योंकि उनके जानवर हर दूसरे दिन ही पानी पी सकते थे। उनके दिल में इस ऊँटनी के खिलाफ नफरत पैदा होने लगी। वे चाहते थे कि इस ऊँटनी को खत्म कर दिया जाए ताकि वे फिर से अपनी मर्जी से पानी इस्तेमाल कर सकें। उन्होंने आपस में बात करना शुरू किया और साजिशें बनने लगी। कुछ जालिम और बदकिरदार लोग जो पहले से ही हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी दावत के दुश्मन थे, इस मौके को इस्तेमाल करना चाहते थे। उन्होंने आम लोगों को भड़काना शुरू किया। यह ऊँटनी हमारे लिए मुसीबत बन चुकी है। ये इतना पानी पी लेती है कि हमारे जानवर प्यासे रह जाते हैं। यह अल्लाह की निशानी नहीं बल्कि एक मुसीबत है। अगर हमने इसे जिंदा रखा तो यह हमारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। इसे खत्म करना होगा। ये सब कहते हुए वे भूल गए कि यही ऊँटनी उन्हें दूध देती थी और यह खुद अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक इम्तिहान और नेमत थी। लेकिन शैतान ने उनके दिलों को इतना सख्त कर दिया था कि वे सिर्फ अपने नुकसान को देखते थे और फायदे को नजरअंदाज कर देते थे। समाज में एक और फितना भी उठा। जो लोग पहले से ही बुराइयों में पड़े थे, उन्हें डर था कि अगर कौम ईमान ले आई तो उनकी बुराइयां बंद हो जाएंगी और उन्हें अपने गंदे कामों से तौबा करनी पड़ेगी। इसलिए वे चाहते थे कि कौम हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात न माने और इस ऊँटनी को खत्म करके फिर से उनके नबी की दावत को नाकाम साबित कर दिया जाए। कौम में से 9 आदमी जो बहुत जालिम, बदकिरदार और फसाद फैलाने वाले थे, उन्होंने एक खतरनाक प्लान बनाया। ये लोग कौम के सरदारों में से थे और हर बुरे काम का हुक्म देते थे। उन्होंने तय किया कि वे चोरी छुपे इस ऊँटनी को कत्ल कर देंगे और साथ ही हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके घराने को भी मारने की साजिश करेंगे। उनका प्लान यह था कि रात के अंधेरों में जब सब सो रहे होंगे, वे पहले ऊँटनी को मार डालेंगे और फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके परिवार पर हमला करके उन्हें भी कत्ल कर देंगे। एक दिन का वाकया है जब ये 9 बदमाश जो पहले ही साजिश तय कर चुके थे, एक जगह जमा हुए और उन्होंने कसम खाकर अपने कड़े इत्तेफाक का इज़हार किया कि अब वे अपने प्लान पर जरूर अमल करेंगे। उन्होंने अपनी कौम के दूसरे काफिर सरदारों को भी अपनी तरफ मिला लिया और उन्हें भी अपनी चाल में शामिल कर लिया। सबने तय किया कि यह काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर देना चाहिए। कौम समूद की कहानी में जो शख्स ऊँटनी को मारने में सबसे ज्यादा मशहूर है, उसका नाम कादार बिन सालिफ था। ये आदमी बहुत जालिम, बदकिरदार और अय्याश था। इसके अलावा एक और आदमी था मुसद्दा बिन महराज, जो इससे भी बुरा इंसान था। ये दोनों और इनके साथ 7 और बदमाश कुल 9 थे। कुरान में इन्हें तिस्सतुन रहत कहा गया है, यानी 9 लोगों का एक गिरोह जो जमीन में फसाद फैलाता था, जुल्म करता था और किसी की परवाह नहीं करता था। जब ये 9 लोग एकजुट हो गए तो उन्होंने फैसला किया कि परसों जब ऊँटनी पानी पीने आएगी तभी उसे कत्ल कर दिया जाएगा। उन्होंने हथियार तैयार किए। उनके दिलों में जरा भी डर नहीं था, बल्कि वे खुद को बहुत बहादुर समझ रहे थे। दिन आ गया। ऊँटनी पानी पीने के लिए चश्मे की तरफ जा रही थी। ये बदमाश छुपकर उसका इंतजार करने लगे। जब ऊँटनी वहां पहुंची और पानी पीने लगी तो अचानक उन्होंने हमला कर दिया। उन्होंने तलवारें निकाली और उस बेकसूर अल्लाह की निशानी पर वार शुरू कर दिए। पहले उसकी टांगें काटी ताकि वह भाग न सके, फिर उसके जिस्म पर लगातार जख्म लगाए। उस मजलूम ऊँटनी ने दर्द से तड़पते हुए चीखें निकाली। यह एक भयानक मंजर था। अल्लाह की भेजी हुई निशानी को बेरहमी से मारा जा रहा था।
कुछ लोगों ने यह सब देखा भी, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर रोकने की हिम्मत न जुटा सका, क्योंकि ये 9 लोग बहुत ताकतवर और खतरनाक थे। आखिर में वह बेचारी ऊंटनी जमीन पर गिर पड़ी और वहीं उसकी मौत हो गई। जब यह खबर पूरी कौम में फैली तो जो लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे वे बहुत गमगीन हुए, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो गया था कि अल्लाह का अजाब जरूर आएगा। लेकिन काफिर लोग खुश हुए। उन्होंने शोर मचाया, सालेह की ऊंटनी मर गई, अब देखेंगे क्या अजाब आता है। कुछ नहीं होगा। कुछ तो कदार और उसके साथियों की तारीफ करने लगे, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया। समाज इस कदर गुमराह हो चुका था कि अल्लाह की निशानी को कत्ल करना भी उन्हें गुनाह नहीं लग रहा था। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को ये खबर मिली तो वह बहुत गम से भर गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपनी कौम को कितनी बार समझाया था, चेताया था, पर उन्होंने कुछ नहीं सुना। अब अजाब का आना तय था। वे कौम के पास आए और दुख भरे लहजे में बोले, ऐ मेरी कौम, तुमने क्या कर डाला? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि इस ऊंटनी को कोई नुकसान मत पहुंचाना। यह अल्लाह की निशानी थी और तुमने इसे कत्ल कर दिया। अब तुम्हारा अजाब करीब आ गया है। तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है। 3 दिन बाद अल्लाह का अजाब तुम पर आएगा और तुम सब नाश हो जाओगे। यह सुनकर भी काफिर लोग नहीं डरे, बल्कि और जिद्दी हो गए। कुछ ने हंसते हुए मजाक उड़ाया, देखो सालेह फिर धमकियां दे रहा है। अगर उसका अल्लाह इतना ताकतवर था तो ऊंटनी को बचा लेता। हम तो 3 दिन इंतजार करेंगे और देखेंगे कि कौन सा अजाब आता है। उनकी जहालत इतनी बढ़ गई कि वे अल्लाह की कुदरत का मजाक उड़ाने लगे। लेकिन उनकी बुराई यहीं खत्म नहीं हुई। उन 9 बदमाशों ने फैसला किया कि अब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों को भी कत्ल कर देना चाहिए। उन्होंने सोचा, अगर हम सालेह और उनके मानने वालों को खत्म कर देंगे तो उनकी दावत मिट जाएगी और हम फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जी सकेंगे। रात के अंधेरों का इंतजार किया गया ताकि सालेह अलैहिस्सलाम के घर पर हमला किया जा सके। लेकिन अल्लाह अपने नबियों की हिफाजत फरमाता है और जिनकी जानों को बचाना चाहता है उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब ये 9 बदमाश रात के वक्त हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के घर की तरफ साजिश के साथ बढ़े तो अल्लाह ने उनकी साजिश को नाकाम बना दिया। अल्लाह ने उन पर पहाड़ों से पत्थर गिरवा दिए और ये सब जालिम वहीं मौत के घाट उतर गए। ये अल्लाह का फौरी अजाब था उन खास साजिश करने वालों के लिए। लेकिन बाकी कौम के लिए अजाब अभी बाकी ही था। जैसे कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा था, 3 दिन का वक्त दिया गया। यह 3 दिन अल्लाह की तरफ से आखिरी मोहलत थे ताकि लोग तौबा कर लें, अल्लाह से मगफिरत मांग लें और अपने बुरे कामों से बाज आ जाए। लेकिन अफसोस कि कौम ने इस मोहलत का कोई फायदा नहीं उठाया। 3 दिन गुजर गए और कौम के ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी पहले की तरह ही गुजारते रहे। कुछ लोग और ज्यादा हट पर उतर आए और कहने लगे, देखो 3 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। सालेह झूठ बोल रहा था, कोई अजाब नहीं आने वाला। उन्होंने इस इंतजार के समय को भी अल्लाह के सब्र और हलीम होने की दलील समझने के बजाय अपनी सख्ती और नाफरमानी का बहाना बना लिया। सिर्फ वही लोग डर में थे जो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे। वो जानते थे कि अल्लाह का वादा सच्चा है और अजाब जरूर आएगा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने मोमिनों को नसीहत की कि वो अल्लाह से दुआ करें, तौबा करें और उसकी पनाह में रहें। पहला दिन गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। काफिर लोग और मजाक उड़ाने लगे। दूसरा दिन भी गुजर गया। तीसरे दिन की सुबह यानी आखिरी दिन कौम को कुछ अजीब निशानियां नजर आने लगी। पहले दिन उनके चेहरों का रंग पीला हो गया। लोग डर गए लेकिन तौबा नहीं की। दूसरे दिन चेहरों का रंग लाल हो गया और घबराए लेकिन फिर भी हट पर रहे। तीसरे दिन चेहरों का रंग काला हो गया, जैसे मौत उनके बिल्कुल पास खड़ी हो। अब उन्हें एहसास हुआ कि शायद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम सच कह रहे थे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ लोग भागते हुए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के पास आए और बोले, ए सालेह, हमारी गलती हो गई, अपने रब से दुआ करो कि अजाब टल जाए। लेकिन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, अब वक्त निकल चुका है, मैंने तुम्हें बार बार चेताया था, मोहलत खत्म हो चुकी है। फिर अल्लाह के हुक्म से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ईमान वालों को लेकर उस इलाके से निकल गए। चौथे दिन की सुबह सूरज निकलने ही वाला था कि अचानक आसमान से एक डरावनी और जोरदार चीख उतरी, सैहा, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। साथ ही जमीन में जबरदस्त भूकंप आया, पहाड़ कांपने लगे, घर गिरने लगे, लोग भाग भी नहीं पाए। कुछ ही लम्हों में वो पूरी कौम
जो अपनी ताकत, अपनी इमारतों और अपने गैरूर पर फख्र करती थी, हमेशा के लिए मिट गई। हर ओर सिर्फ मौत, तबाही और खामोशी रह गई और वो अपने घरों में औंधे मुंह पड़े रह गए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और जो लोग उन पर ईमान लाए थे वे इस अजाब से महफूज रहे, क्योंकि अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाता है। जब अजाब आ चुका और पूरी कौम तबाह हो गई तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम वापस लौटे और अपनी कौम के बर्बाद हुए शहरों को देखा। उन्होंने जब अपनी कौम की तबाही देखी तो उनका दिल बेहद गमगीन हो गया। ये इसलिए नहीं कि उन्हें अपनी कौम से मोहब्बत नहीं थी, बल्कि इसलिए कि ये लोग हिदायत कबूल न कर सके और अपने आप को जहन्नम का हकदार बना बैठे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार अपनी कौम को देखा और फरमाया, ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचाया था और तुम्हारी भलाई चाही थी, लेकिन तुम नसीहत पसंद करने वालों को पसंद नहीं करते थे। ये अल्फाज एक ऐसे शख्स के हैं जिसने पूरी जिंदगी अपनी कौम को राह दिखाने में लगा दी, लेकिन कौम ने बात नहीं मानी। अब वहां सिर्फ खंडहर और वीरानी बची थी। इसके बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपने मोमिन साथियों के साथ दूसरी जगह चले गए और अपनी बाकी जिंदगी अल्लाह की इबादत और हिदायत फैलाने में गुजारी।